वीडियो की स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जिसने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली अन्य वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। और कमेंट बॉक्स में गोगा जी महाराज, जहारवीर गोगा जी महाराज का नारा अवश्य लगाएं और एक संकल्प भी ले साथ में कि मैं फला समय बाद वहाँ पे जाऊँगा। कोई संकल्प ले, आपका संकल्प जरूर पूरा होगा और आपको उनके दर्शन का लाभ अवश्य मिलेगा। तो आइए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। गोगा जी चौहान राजस्थान के लोक देवता हैं जिन्हें जहारवीर के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की भादरा विधानसभा क्षेत्र का एक गांव गोगा मेहड़ी, जिसे दुरमेहड़ी भी कहते हैं, यहाँ भादों की कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा जी देवता का मेला भरता है। इससे हिंदू और मुसलमान दोनों पूजते हैं। गुजरात में रेबारी जाति के लोग गोगा जी महाराज के नाम से बुलाते हैं इनको। गोगा जी गुरु गोरखनाथ जी के परम शिष्य थे। उनका जन्म विक्रम संवत 1003 में चुरू जिले के तारानगर तहसील ददरेवा दत्तखेड़ा गांव में एक प्रतिष्ठित राजपूत परिवार में हुआ था। पर सभी धर्म और संप्रदाय के लोग मत्था टेकने के लिए दूर दूर से आते हैं। कायम खानी मुस्लिम समाज उनको जहार पीर के नाम से पुकारते हैं तथा उक्त स्थान पर मत्था टेकने और मन्नत मांगने आते हैं। इस तरह यह स्थान हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक है। मध्यकालीन महापुरुष गोगा जी हिंदू, मुस्लिम, सिख संप्रदायों की श्रद्धा अर्जित कर एक धर्मनिरपेक्ष लोक देवता के नाम से और ये भक्तगण पीर के रूप में प्रसाद चढ़ा के मंदिर परिसर में बाहर आते हुए चौहान वंश के शासक ये मैन भवन था, वहाँ पे वीडियोग्राफी की इजाजत बिल्कुल नहीं है। की तरफ से और ये बच्चे अपने श्रद्धा अनुसार माथा टेकते हुए, चलो बेटा इतने सालों में राजस्थान सरकार को इस पर्यटन स्थल पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इतना महत्वपूर्ण स्थान है हिंदुओं का और उसके बावजूद भी इतनी अनदेखी की जा रही है राजस्थान सरकार द्वारा। ये गुरु गोरखनाथ किला है बोला जाता है इसको। ये गांव है ददरेवा, ये ददरेड़ा बोल लो, बहुत ज़्यादा मान्यता है इसकी। और यहाँ पे एक तालाब भी है। कुछ इस तरह से है यहाँ पे मेले में। और पता नहीं यहाँ का नगर निगम या नगर पंचायत कहाँ पे सो रहा है, उसको दिखाई नहीं देता। यहाँ पे साफ़ सफाई का ध्यान कौन रखेगा? बाहर से आने वाले पर्यटकों को तो रखना चाहिए, लेकिन क्या करें, यहाँ पे कोई डस्टबिन लगा नहीं है जहाँ पर वो अपने इस्तेमाल करने के बाद बचे हुआ कचरा फेंक पाए। इतना ज़्यादा यहाँ से पर इस गांव से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है राजस्थान सरकार के लिए, नगर पंचायत के लिए। उसके बाद भी अव्यवस्था चारों तरफ से, और यहाँ हर तरीके का आदमी आता है, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर। हाँ? चलो मैं पूछ ये हमारे भाई साहब ने खरीद दिया यहाँ पे मेथी थोक के भाव 50 रुपए के 11 पैकेट, और इसने पता नहीं कितने पैकेट ले लिए दुनिया भर के। शादी गिफ्ट करेगा जाके अपने घर। ये कस्तूरी मेथी है, कस्तूरी मेथी है भाई। ये नागौर जिले में बताया ना, नागौर जिले में पैदा होती है। चलो हमने पूछने की कोशिश की थी जो लेडीज बेच रही थी, उनसे पूछने की कोशिश की, लेकिन वो कैमरे के सामने बात करने के लिए तैयार नहीं हुई। हाँ, बैग में तो गिरेगा इसे। हम यूपी से आए, हाथरस जिले से। हाँ, तहसील सिकंदराऊ। कितने दिन लगे आपको आने में? कितना टाइम लगा? कल चले थे सुबह 7 बजे। कल 7 बजे चले थे? हाँ। सारे वहीं से आए हो? हाँ, वहीं से आए।
आप भी? हाँ, ये आगरा से आए। ये आगरा से आए? ये आगरा और अलीगढ़ से ब्यूटीफुल सिटी है भाई आगरा, मैं भी गया हूँ, हाथरस भी गया हूँ मैं। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, हमारा हैंडलूम का काम है ना, माल जाता रहता है वहाँ पे, हमारी पार्टियाँ में। कहाँ का? हैंडलूम का काम है। क्या नाम है इसका? काट रहेगा तो नहीं हो? भगते 2 रुपया दूध की सेवा नाथ ने चढ़ा दो। हे माई 2 रुपये से जल दूध की सेवा कमी को नहीं आवे, लेकिन 2-5 रुपया में दूध की सेवा चढ़ा दे माई। गुस्सा तो नहीं होगा? वो भगते 2 रुपया माई दूध की सेवा 2 रुपया। भाई दूध की सेवा जरूर करियो जब भी आप इस बालक को देखो इस गांव में। 10, 20, 50, 100 रुपये जो भी बने नाग देवता के लिए। ये देखिए ये इतना कमजोर तक क्यों रहा? कमजोर नहीं हो रहा, कैंसली में आ गया। कमजोर सा नहीं हो रहा, इसका क्या करे भैया, ये वर्दी चेंज कर रहा है। ये ऐसा ही। अच्छा वो इसको कैंचली छोड़ेगा? कैंसली छोड़ेगा, ये देख आँखों पे देखिए। अच्छा वो कैंचली आ गई? कैंसली आ गई। 1 रुपया मांगा था बाबा, मिला जा। तेरे कर्म से मांगा 1 रुपया, तेरे कर्म से मांगा 1 रुपया, मिला जा। राजी होके मिला जा। चल अभी रुक जा, मैं देखता हूँ। काट लेगा तो नहीं? नहीं काटेगा भाई, जब आता है 1 रुपया भी ला। आज भी इस गांव में आपको सपेरे मिल जाएंगे जो 1 रुपया मांगते हैं सेवा के लिए, दूध के लिए। अपनी मर्जी से आप 1 रुपया दें। तो सरपंच है सन्नी जी। तालाब के अंदर आग तानी, कोई कूटड़ा नहीं छोड़े है। अच्छा जी। कचरा पड़े, यात्री केचा हुआ यूपी का दुख पता है जी जी और बसों का 250 रुपया एक बोली लाख के जी। और बाकी कोई व्यवस्था नहीं बननी है, पूरा खटके है थोक है, गाड़ियों को व्यवस्था बनाई नहीं चाहिए। हाँ जी। इतनी यात्रा हुआ है दूर से यूपी चाल के, मैंने कोई व्यवस्था नहीं बनी। हाँ जी, ये देख के मुझे भी काफ़ी दुख हुआ कि हाँ। इतना अच्छा पर्यटन स्थल है हाँ। और उसके बावजूद भी यहाँ पे इतनी व्यवस्था बन नहीं पाई है। हाँ, सरकार की तरफ से भी, कोई पैसे नहीं लग रहे हैं। प्रशासन की तरफ से कुछ व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। हाँ, और इसकी वजह से ये बाहर से आने वाले यात्रियों को बहुत बहुत दुख पा जाए, बहुत दिक्कत होती है। दिक्कत हो। जी। करना नहीं, ठीक है। सीधे हेलो हेलो हेलो, जितनी भी यात्री की बात सुनाई दे रही है वो पार्टी बाबा की मैं से बात करें। जो भी करना मुझे बताया कि आपको ये ड्यूटी की जाएगी और की सारी का नाम हरियाणा के हमारे बड़े की तस्वीर जो भी नाम बताइए क्या नाम? शर्मा दिल्ली के रहने वाले, दिल्ली के रहने वाले कालीचंद की तरफ से बाबा यात्रा बनाए रखी, मनोकामना पूरी करी, भंडारे ये हाँ भंडारे में दान सबसे बड़ा, थोड़े थोड़े दान बाबा के भंडारे के नाम। पंखो लगा दो बेटा, गर्मी कौन हो रही? बोला कि गर्मी
बाबा जी के नाम पे इस चक्की के बारे में बताना सर, ये चक्की का क्या महत्वपूर्ण है? चक्की का एक पुरानी चक्की है माता बाचल की। माता बाचल जी इसको इनसे आटा पीसती थी। इससे आटा पीसती थी, चून पीसती थी। यहाँ बैठकर ठंडी हवा, यहाँ से हवा आती ठंडी। तो बाबा आते थे गुनगुन अपना या जाते बाबा यहाँ से देखते थे, यहाँ से जाग के देखते थे। कहते हैं इसको चलाते हैं तो घर के अंदर अन्न धन की कमी नहीं रहती जी। यहाँ से जाग कर देख। जैसे कि इन्होंने बताया कि इस चक्की को जो चलाते हैं तो घर में किसी प्रकार की कमी नहीं रहती, पर सभी कोशिश कर रहे हैं कि एक बार उनको मौका मिले इसको चलाने का। मैं भी चला लूँ। तो देखिए भैया चला रहे हैं, चला के चक्की ज़्यादा बोले चला। हो गया जी, इतना ही होता है बस। फिर दोनों साइड घूम रहे, दोनों साइड घुमा रहा हूँ। किधर दिखाना है बाबू? मैं भी चला लूँ। लाओ भैया टमाटर। तो देखिए भैया चला रहे हैं, भाई बेटी भाई आगे भी देख ले चला के चक्की ज़्यादा बोले चला। हो गया जी, इतना ही होता है बस। फिर दोनों साइड घूम रहे, दोनों साइड घुमा रहा हूँ। किधर दिखाना है बाबू? उल्टी ये ना सीधी हुआ, हाँ सीधी है। आहा जा करता है। बस, इतना ही होता है बस चलो घुमा रहे जो है मैं ब्लॉग बना रहा भाई, ब्लॉग बना रहा भाई। बन गया वैसा तो बंदी हो गई। अरे यार तेरा मेरे टाइम बंद कर दिया यार। चलो यहीं खड़ी रहेगी, घर ना चलना। आ गया, चलो काफ़ी भीड़ है भैया। बाल निकल ले, बाल मांगा भाई। ये कई सौ साल पुराना महल है गोगा जी का, जहाँ पे उनका जन्म हुआ था। मत्था तो टेक ले मेरे भाई, मूवी मनाता रहेगा यार। इसके दोस्त है मत्था टेकने, तेरे हाथ से लगा दे कुत्ता है मन। 10 रुपये दान मेरे बजट का, तेरे हाथ से लगा दे। 10 रुपये एक ही है हम दोनों। खाली हाथ बता मत टेको, सुबह पहले लगा दे। भंडारी का नाम सबसे बड़ा जो भी बाबा जी भंडारी के नाम बनाए रखे बाबा, मनोकामनाएं पूरी करे, यात्रा कबूल करी गोगा जी महाराज भंडारी भरपूर। सभी यात्रियों का गोगा जी मेरी सेवा समिति में हार्दिक अभिनंदन करते हैं और सभी से निवेदन करता हूँ बाबा जी के मुख्य द्वार पे दर्शन करें। बनाए रखे बाबा यूपी, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब वाले भक्तों को इनकी यात्रा कबूल करे बाबा जी। अंधन के भंडार भरी भोलेनाथ दर्शन करो। चले आओ चले आओ चले आओ चले आओ लोग करवा देखिए और कुछ भी नहीं। रिकॉर्डिंग कर सकते हैं सर अंदर? ये गोगा जी की हवेली है अंदर, जिसपे गोगा जी घोड़े पे सवारी करते थे और जो वो खाना खाते थे उसको खोर बोलते हैं। वो खोर अंदर है। चलते थे जड़ लगने वाली है।
गोरखनाथ तपस्या करी थी। ठीक है। ये बेटा वो जी हैं झार पीर बाबा की। बोल गोरखनाथ की जय, बोल दादा मच्छिंद्र नाथ की जय। हाथ का धर्म बेटा मुंह का भजन और गंगा का स्नान बेटा खुशी आत्मा से। दानी चुकता नहीं समुद्र उसका कभी चुकता नहीं। देन उस भगवान की है गुरु गुब्बा धारे में नाम से बेटा दे यार 10 रुपये बाबा सब कर रहे हैं सेवा ना तो कोई कर रहा है कौन दान देना और ये दियो दियो बाटोड़े को काम मार देते अलग से तू देव महाराज ने मानी देव देव महाराज आशीर्वाद देव ले कहना हो जाओ दोनों हो जाओ। बोलो ओम ब्रह्मा ब्रह्मा विष्णु विष्णु महेश महेश गणेश गणेश काट दो हाँ जी काट दो काया का गणेश। बोल झारपीर बाबा की जय, बोल गोरखनाथ की जय। क्या नाम है बेटा? रवि। क्या नाम है? जयप्रकाश। आज बेटा तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के नाम से गरु का वचन आईडी से लगाओगे मत्थे से? बच्चों की जागती रहेगी। कोई गरु का वचन आईडी से लगाओगे कि मत्थे से? आईडी से मतलब मत्थे से लगाओगे कि आईडी से? गरु का वचन मत्थे से। पहला वचन तो ये बेटा बेटी को ठोकर ना मारियो जी। दूसरा वचन है बेटा चलते इस पानी में बाटा मत पगाइयो। ठीक है। अरे यार दोस्तों में बेटा बेटा साधु के मजाक मत करो। बोल झारपीर बाबा की जय, बोल गोरखनाथ की जय। आज बेटा तुम्हारे नाम से अखंड जोत में बेटा एक पाइया जोत लगाएंगे। मन दुखी कराएगा खुशी करेगा? खुशी करेगी। शेर मन के करोगे गादड़ मन के? शेर बनेगा। वाह बेटा नीचा हो। बोल गोरखनाथ की जय। आज का बेटा तुम्हारे नाम से वचन हो गया बाबा। एक पाइया घी का वचन हो गया बेटा। पता नहीं क्या टोटर क्या संकट मांग गया बाबा। आज का मांग गया। बोल गोरखनाथ की जय। बेटा दोनिया से वचन हो गया बेटा बाबा को पाइया पाइया जोत बेटा ऐसे अलग जोत लगानी बेटा। 50 हो गए नहीं जोत लगानी बेटा देसी घी की। बाबा जी अभी यहीं रह रहे हैं। तेरे हाथ से बेटा लेने बाबा ने तो नहीं भक्तों से। पता नहीं क्या टोटा काटेंगे तेरा। हाँ बोल गोरखनाथ की यहाँ पे काफ़ी पैसे देने पड़ते हैं। अब मना नहीं कर पाओगे। आपसे 1-1 रुपया कह के मांगेंगे और आपके पास 10 का नोट होगा, आपको देना पड़ेगा। हाँ क्यों 18 भी लेंगे। आगे चलो वहाँ लेंगे। चलो आगे चलो। हम भी थलवा रहे हैं भाई पड़ी रे अन्नीति नरकोनी में सीधे सामने बाबा का मेन मुख्य द्वार सामने है और सभी अपने जहाजों की निवेदन है सामने आके दर्शन करें। भंडारे का नाम सबसे बड़ा था। जो भी सब अपने थोड़ा नाम बाबा के भंडारे में जरूर देखें। नाम बताइए मुझे। प्रताप लगाए बाबा जी के आगे। नाम बताओ क्या नाम है? क्या नाम? मोनू यूपी के रहने वाले शास्त्र विधान महारान कर मनोकामना पूरी। जो भी सब अपने ये जो आप हवेली देख रहे हैं इसी में गोगा पीर जहारवीर जी का जन्म हुआ था। ये उनका महल है और माता बाछल जो सामने से वो आपको खिड़की दिखाई दे रही है, यहीं से उन्होंने गुरु गोरखनाथ जी को देखा था उस खिड़की से। और यहीं पे उन्होंने चक्की रखी हुई थी, आटा पीसते हुए बाहर देखते रहते थे क्योंकि वहाँ से ठंडी हवा आती थी। औरतों को पता रहा बताइए। माता बाछल ने इस पर परीक्षा दी थी। माता बाछल ने परीक्षा दी थी, इस पे इंजाम लगाया गया था। ये वो कुआं है दोस्तों जिसमें माता बाछल जी ने परीक्षा दी थी अपनी, जो कि उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया गया था इसके बारे में। काफ़ी गहरा कुआं है। प्राचीन समय में इसमें पानी का बहाव बहुत तेज था।
बोल तो लग कुछ। ये है राजस्थान, राजस्थान में गोरखनाथ जहाँ पैदा हुए।